Good evening students, hope you are all doing well. So let's continue the part 18 of triangle यानी कि सिमिलर ट्रायंगल की हमारी जो सीरीज चल रही है। आपको बताया आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम एक छोटा सा और एक इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस लर्निंग। स्पेशली पार्ट 16 में हमने जो एक प्रूफ देखा था सिमिलर ट्रायंगल्स का, ये उसके आधार पे है। ठीक है, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। तो आपको ये जो ब्लैक में टेक्स्ट दिख रहा है ना, तो दिस इज एक्चुअली द गिवन पार्ट। फाइन, तो इसका हम एनालिसिस करते हैं कि व्हाट इज गिवन। ओके, तो हम साथ में लिखते हैं कि what all is given to us. It says the diagonals of a trapezium. So here we are talking about a trapezium. ये हमारा trapezium है, इसके diagonals. Okay, what are the diagonals doing here? They are intersecting each other at point O. Okay, here is the diagonal AC and the BD. They both intersect at point O. ठीक है, ये O पे यहाँ पे intersect कर रहे हैं, ये इनकी point of intersection है diagonals की. Okay, going forward, what else is known? और क्या है अपने पास कि AB is parallel to DC. The side AB, this is parallel to DC या फिर CD, ये इसको पैरेलल है। फाइन, तो देखिए एक पॉइंट नोट कर लो कि वेदर दे स्पेसिफाइड और नॉट, समटाइम्स दे मे नॉट स्पेसिफाई इट, सो इट इज अंडरस्टूड बाय डिफॉल्ट कि एक साइड यानी आपके ट्रेपीजियम में ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल। ओके, एक पेयर पैरेलल होती है, एक पेयर नॉन पैरेलल होती है। तो ये दे या ना दे तो ओके आपको समझना है कि ये पैरेलल है। फाइन, तो हमारा गिवन यहाँ पे क्या है कि ए बी गिवन इन ट्रेपीजियम। आई एम नॉट राइटिंग ऑल दोस थिंग्स, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करो और मैं जिस तरह बता रहा हूं उसको लिखो। गिवन इन ट्रेपीजियम, ओके, ट्रेपीजियम का पूरा नाम लिखो ABCD, द डायगोनल्स AC and BD intersect at point O. Also it's given that कि AB is parallel to DC. Okay, okay, और what else is given? If AB is equal to 2CD, तो ये जो लेंथ है ना AB की, वो क्या है कि इट इज ट्वाइस, इट इज 2 टाइम्स द CD। ये जो CD की लेंथ है ये डबल है। ठीक है, दिस इज 2 टाइम्स 1 + 1 2 कंपेयर टू CD अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। मे बी इट मे नॉट अपीयर इन द फिगर क्योंकि मैंने स्केल से ये ड्रॉ नहीं की। सो मोर ओवर वी राइट ओवर हियर एंड ओके AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स द CD। ठीक है, ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन हो गई। चलो अब देखते हैं कि फाइंड क्या करना है हमको। क्वेश्चन सेज फाइंड द रेशियो। ओके, रेशियो, रेशियो किसकी? ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, ट्रायंगल्स प्लूरल, दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। वेयर आर दीस ट्रायंगल्स? ये देखो फिगर में कहा है AOB, दिस ट्रायंगल AOB, ओके, COD, ये दोनों के एरियाज की आपको रेशियो निकालनी है। ये स्मॉलर होगा, ये बिगर होगा ऑब्वियसली। तो ये दोनों की आपस में एरियाज की रेशियो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, सो बिफोर वी डाइव इनटू, मैं आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूं विच इज एसेंशियल टू फाइंड दिस। नंबर 1 कि आपको ये जो लाइंस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इफ आई ड्रॉ एंगल्स ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करता हूं, ओके, एक और यहाँ ड्रॉ करता हूं, मानो ये 50 डिग्रीज है, लेट्स से फॉर टाइम बीइंग। सो हाउ मच डू यू थिंक दिस वुड बी? ये कितना रहेगा? इवन ये भी 50 होगा। वो कैसे? क्यों? कि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहा जाता है। सो वेदर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो ऐसे भी हो सकते हैं या फिर ऐसे भी होते हैं। मानो ये 70 है तो ये भी 70 है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फाइन, तो आपको ये याद रखना है, हम ये यहाँ यूज करने वाले हैं। एक और चीज, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? यू सी अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पे सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है और इनको कट करते हुए एक लाइन जा रही है जिसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। फाइन, तो इसमें देखिए ये एंगल A एंड एंगल B आई हैव मार्क्ड, देयर विल बी मोर एंगल्स, यहाँ पे और 6 एंगल्स भी बनते हैं इसमें। हम एज ऑफ नाउ वी आर कंसर्न अबाउट दीज 2 एंगल्स। ठीक है, इन एंगल्स को क्या कहा जाता है? टेल मी क्विकली, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट, इसके बाद ये बनेगा लेकिन हम इसको छोड़ के ये कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका ऑल्टरनेट। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। फाइन, और वैसे ये इसके लिए ये ऑल्टरनेट होगा। अगर मानो हम इसको नाम देते हैं सम C और इसको D, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इनकी मेजरमेंट सेम होती है, इक्वल होती है। फाइन, तो ये दो हम ये यूज करेंगे। मोर ओवर यहाँ पे हम पिछली 16th थ्योरम भी यूज करेंगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स AOB एंड COD। फाइन, अगर आपको याद है 16th थ्योरम क्या थी, लेट मी राइट इट ओवर हियर फॉर यू, मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पे कि इफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स है, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है, पहले कंडीशन है कि अगर 2 ट्रायंगल्स, हम ये जो अभी हम क्या करेंगे, ये 2 ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बनाएंगे, बताएंगे। ठीक है, अगर मानो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन यानी डिवाइडेड बाय
एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी अगर हम लेते हैं, what are we doing? We are taking the ratio of the areas of two triangles. अगर हम लेते हैं, it is equal to what? It is equal to the square of the, okay, square of the, किसका square? Of the रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. ओके, मैं बताता हूं आपको ये क्या है. मैं कंडीशन हमने 16 थ्योरम में देखे थे, मैं उसको एक बार लिख रहा हूं क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है, ये अभी हम यूज करने वाले हैं. फाइन. तो अगर हम यहाँ पे ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए. अब ए बी जो बेस है इस ट्रायंगल के लिए, ए ओ बी के लिए ये बेस है, उसी तरह ये हमारे सी ओ डी के लिए ये बेस है, ए बी एंड सी डी. तो इनकी रेशियो बन जाएगी ए बी बाई सी डी स्क्वायर. ओके, विल इज इक्वल टू दिस रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स. एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे लेते हैं, सीओ और यहाँ पे एओ, ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए फॉर टू ट्रायंगल्स. अगर इसको आप अलग अलग लिखते हो, सो दैट इज एओ बाई सीओ होल स्क्वायर इक्वल टू, उसी तरह यहाँ पे बीओ के लिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगा? डीओ. ठीक है, सो डीओ होल स्क्वायर. फाइन. सो वी हैव ऑलरेडी प्रूव दिस. दे थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स को पहले हम सिमिलर बताएंगे. इट इज इक्वल टू द रेशियो, ओके, विथ स्क्वेयर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. ठीक है, सो इट इज इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. ये आपस में तीनों इक्वल होते हैं. ओके, चलिए अभी हम पहले बताते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है. हाउ वी आर गोइंग टू शो इज कि देखो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे बता दिया आपको. इफ आई, ओके, मेक एन एंगल ओवर हियर, अगर मानो मैं यहाँ पे एक एंगल बनाता हूं, ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल क्या हो गया? देखो ये दो डायगोनल्स इसी तरह है ना, ये डायगोनल्स, तो ये हो जाएंगे इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये कौन सा हो गया एंगल? एंगल ए ओ बी. एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सीओडी. ये जो एंगल बन रहा है एंगल सीओडी, राइट? सो दे आर इक्वल. वी हैव यूज्ड द इक्वालिटी सिंबल. कैसे? आप लिख लेना यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है. एंड देन सो एक एंगल इक्वल बताने से द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, तो हमको एक और एंगल बताना पड़ेगा. सो देन वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, सो विल डू वन थिंग, विल कंसिडर दिस एंगल. अभी ये जो ट्रायंगल है आपका, यहाँ पे ये एंगल ले लीजिए आप. ठीक है, एंगल ए, और यहाँ पे एंगल सी. तो आपको कैसे लगा? देखिए ये जैसे एंगल है, एंगल ए बी या फिर एंगल सी और डी, सो इट लुक्स द सेम, राइट? ये देखिए ये वाले, ये दो एंगल सेम है ना. अगर ये पैरेलल साइड्स है, दिस ऑलरेडी स्पेसिफाइड हियर, ये दो पैरेलल साइड्स है, और मानो ये उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी इक्वल हो जाएंगे. सो मैं यहाँ पे लिखता हूं, दैट इज एंगल ए इक्वल टू विच एंगल? एंगल सी. Okay, how and why you have to specify the reason. This is very important. आप उसको लिख लेना कि they are alternate interior angles. Fine. So we have shown that कि two angles are equal. दो angles अगर equal है तो हम क्या use कर सकते हैं? By, okay, हम लिखते हैं यहाँ पे by angle criteria of similarity. आप पूरा लिखना. These two triangles are similar. ये दो triangles similar हो जाएंगे. Okay, कौन से दो triangles similar हो गए? ये वाला triangle AOB, triangle AOB, okay, is similar to triangle COD. Triangle COD को ये similar है. Okay, I'll use the other color. तो ये हमने बता दिया कि these two triangles are similar. Fine. So now we can apply this. अब हम ये apply कर सकते हैं, right? So let us quickly apply that. Okay, just two steps hardly. Okay. we can find the ratio. देखिए हमारा क्वेश्चन था ratio of the areas of triangles. तो ये हो गया रेशियो ऑफ द AR स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स. इसकी वैल्यू हमको निकालना है. ठीक है, सो इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. ये सभी साइड्स है, बट ओके हमको ये सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है. लेट अस कंसीडर जस्ट दिस वन. हम ये एक ले लेते हैं. ओके, एज ऑफ नाउ ये भी इक्वल है, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट. बस हम ये पार्ट ले लेते हैं. आई विल रीराइट इट हियर. मैं इसको दोबारा यहाँ लिखता हूँ एंड आई विल टेल यू व्हाई वी आर कंसीडरिंग ओनली दैट पार्ट. सिर्फ हम वो पार्ट क्यों ले रहे हैं मैं अभी क्विकली बताता हूँ. ये देखिए, area of triangle AOB by area of triangle COD equals to, we are considering only this part, that is the square of the ratios of AB by CD. Okay, ये तो हमारा
फाइंड करने वाली रेशियो है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स। और हमने ये साइड इसलिए कंसीडर किया कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया गया था कि देयर इज अ रिलेशन ए बी इज ट्वाइस द सी डी, ए बी इज 2 times द सी डी, दिस वॉज गिवन, वी रोट इट हियर, ओके, हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो वो सेम हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन प्लेस ऑफ ए बी वी कैन राइट इट एज 2 times सी डी डिवाइडेड बाई, ओके, ए बी इज इक्वल टू ये था, और यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर में हमारे पास सी डी है होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई वी कंसीडर, ओके, व्हाई वी आर कंसीडरिंग ओनली दिस वन रेशियो। अभी समझ में आ गया ना भाई? तो क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पता है, तो अभी हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज 4 एंड दिस इज सी डी, ओके, सी डी स्क्वायर, सी डी पे स्क्वायर बनेगा, ओके, उसी तरह ये सी डी पे भी स्क्वायर बनेगा। Fine, when you are opening a bracket, 2 square, CD square and CD square. So यहाँ पे immediately what we can do is we can cancel this side. Okay, इसको हम, इसकी लेंथ हमको पता नहीं, बट हम कैंसिल करते हैं, वन जा, तो ये हो गया 4/1, ठीक है, आई मीन दिस रेशियो। सो लेट्स कंक्लूड, ओके, ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इज इक्वल टू, इसकी रेशियो कितनी बनी, 4/1, दैट इज, यू कैन ऑल्सो, इफ यू वांट टू, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 4:1। फाइन। सो अगर आपको मेरी टीचिंग लर्निंग अप्रोच आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना, इसका लाइक जरूर बनता है, राइट, एंड इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, एंड एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकॉन, ओके, और आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड इट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट विद सम मोर इंटरेस्टिंग सिमिलर क्वेश्चंस, और उसके बाद हम एक और थ्योरम इंपॉर्टेंट बची है, जो मेन थ्योरम है, नेम्ड थ्योरम, हम उसको प्रूव करते हैं, फिर देन विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर, ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।